Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika, a CA Inter student. This video is going to be a game changer for every CA foundation student, as I will be sharing last 30-day strategy with you all. So make sure to watch this video till the end. Do like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos. So let's start. One thing which I wanted to say is focus on smart work rather than hard work. Don't go for full chapters or like line by line reading of every topic. It will be a really bad approach at this point. Rather focus on smart work, that is high weighted chapters or the important topics which are frequently asked in exams. So उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो एंड उन पे अपना प्राइमरी फोकस रखो, so that you can maximize your output and minimize your time एंड इट विल बी अ रियली गुड अप्रोच. सो मैं रिविजन के लिए बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स में पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है एंड कौन से चैप्टर पे एंड करना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट से. सो फॉर अकाउंट्स यू हैव टू डू कंपनी अकाउंट्स जिसकी वेटेज है 15 to 25%. उसके बाद यू हैव टू मूव टू फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ जिसकी वेटेज है 20 to 25%. इट इज़ ईजी एज वेल एज स्कोरिंग. उसके बाद यू हैव टू डू पार्टनरशिप जिसकी वेटेज है 15 to 20%. एंड उसके बाद यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स जो कि छोटे चैप्टर्स हैं एंड थ्योरी. सो कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप ये वो चैप्टर्स है जिनमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही आता है 15 to 20 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स तक का मैक्सिमम. सो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ. और बाकी चैप्टर्स पे थोड़ा सा उनको भी रिवाइज करना है, पर पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स करना है. उसके बाद मूविंग ऑन टू लॉ. आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड योर लेक्चर्स एंड आपने अपने नोट्स बना रखे हैं. सो नाउ यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड डू दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MTPs, RTPs. तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू डू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसकी वेटेज 20 to 30% है. उसके बाद यू हैव टू डू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, ईच 15 to 20% की वेटेज रखते हैं. उसके बाद यू हैव टू डू सोगा, 15 to 20% की वेटेज है. उसके बाद यू हैव टू डू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेटेज इज 10 to 15%. आफ्टर दैट LLP एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वेटेज 5 to 10% ईच. सो इस ऑर्डर में यू हैव टू रिवाइज फॉर लॉ. So moving on to quantitative aptitude, that is maths. You have to start with mathematics or finance. 15 to 16% का वेटेज है. easy questions आते हैं and you just have to remember the formula, the concept कि कहाँ पर कौन सा formula लगाना है. उसके बाद you have to do logical reasoning. It is based on logics again and reasons again. So काफ़ी easy है and ये 20% की वेटेज रखता है और ये काफ़ी easy topic है, so इसको कर लेना. उसके बाद you have to do measures of central tendency and dispersion, statistical representation of data and sampling. इस पूरे का वेटेज इज 18 to 20%. इसमें फॉर्मूले हैं और नीचे के दो चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरी हैं, सो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, इसको कवर कर लेना. उसके बाद यू हैव टू डू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, 4 to 6% का वेटेज है इसका. उसके बाद यू हैव टू डू इंडेक्स नंबर, वेरी इजी. इंडेक्स नंबर तो बहुत ईजी चैप्टर है एंड 4 to 6% का इसका वेटेज है. उसके बाद यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स जो कि बच गए हैं, लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, वो सारे इसके बाद करना. एंड रेशियो वाला चैप्टर भी इजी है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी इजी है, इक्वेशन एंड इन इक्वालिटीज़ वाला चैप्टर वो भी इजी है. सो इसके बाद वो सारे चैप्टर करना, बट जो अभी मैंने मेंशन किए चैप्टर्स वो हाई वेटेड चैप्टर्स है, सो उन पे ज़्यादा फोकस करना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. उसके बाद मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, 15% का वेटेज. प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, 15% का वेटेज. इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, 10% वेटेज ऑफ ईच चैप्टर. उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, 10% इसका वेटेज है. उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइकिल, 5% ईच का इसका वेटेज है. एंड इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है. उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट. और अगर इजी की बात करी जाए तो इंडियन इकोनॉमी इजी है, उसमें आपको सिर्फ 3-4 बार रिविजन करना है एंड आपको याद कि आपको सारी चीज़ें रिटेन हो जाएंगी. बिजनेस साइकिल एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी ईजी है. सो ईजी पार्ट देखा जाए तो आपका 30% का पार्ट जो है वो काफ़ी ईजी है, सो उसको बहुत अच्छे से कर लेना. एंड आई विल बी शेयरिंग दिस PDF जिसमें ये सब कुछ लिखा है ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो वहाँ पर फॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लो. So now you know the order in which you have to revise, and if you will revise in this order then you will gain maximum marks in minimum time, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 30 days बचे हैं. सो यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम और आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है. एक भी दिन का ब्रेक आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो पढ़ाई में प्लीज़ बिल्कुल भी ब्रेक मत लेना. एंड यू हैव टू रिवाइज योर इंटायर सिलेबस एटलीस्ट 3 times in these 30 days.
So plan everything accordingly, and you have to do the RTP, MTP and PYQ of previous 2 attempts, and जो आपके attempt के लिए RTP, MTP आएगी, you have to do that also. So now I will be telling the order of revision कि आपको कितने revision करने हैं और कैसे कैसे revision करना है. So before that you have total 12 RTPs and total 24 MTPs like प्रीवियस 2 अटेम्प्ट की एंड जो आपके अटेम्प्ट के लिए आएगी उसको कैलकुलेट करके, एंड यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग और मॉक टेस्ट पेपर्स को टाइमर लगा के सॉल्व करना, सो दैट यू नो कि एग्जाम प्रेशर क्या होता है एंड आप एग्जाम में अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओ और आपका पेपर ना छूटे. इसलिए आपको 3 आवर्स का लाइक टाइम लगाना है एंड उससे पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देना है. एंड फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स 2 आवर्स प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम. So now moving on to the revision part. So you have to revise the entire syllabus at least 3 times. The first revision will be of 12 days in which you will give 4 days to accounts, 4 days to law, 2 days to economics and 2 days to maths. And in this revision you have to go through all the concepts प्लस दी मॉड्यूल. सो मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस देख लेना जो भी गिवन है एंड उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना जो कि आप लास्ट में लाइक जो आपके पास 1.5 डे होगा उसमें आप रिवाइज करके जाओगे, वो क्वेश्चंस मार्क कर लेना. प्लस यू हैव टू डू द RTPs एंड यू हैव टू डू द PYQs इन योर फर्स्ट रिविजन. नाउ मूविंग ऑन टू रिविजन नंबर 2. Revision 2 will be of 10 days in which you have to give 3 days to accounts, 3 days to law, 2 days to maths and 2 days to economics. And in this revision you have to do the module के questions, all the important questions. उसके अलावा MTP टाइमर लगा के आपको सॉल्व करनी है जैसा कि मैंने बताया था, and all the important question और the concept. So आपको concept सारे go through करने हैं एक बार. Revision 1 में भी सारे concepts go through करना है and Revision 2 में भी सारे concepts को go through करना है. And you have to do writing practice. law की writing practice आपको पूरे month like पूरे 30 days आपको 1 घंटे निकाल के लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम एंड एग्जाम में आपका राइटिंग फ्लो बना रहे और आप अच्छे से आंसर्स फ्रेम कर पाओ और लिख पाओ. इसलिए पूरे 30 डेज में आपको 1 घंटे लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. So now you have to do third and last revision which will be of 8 days in which you have to give 2 days to each subject, that is 2 days to accounts, 2 days to law, 2 days to economics and 2 days to maths. In this 8 days you have to go through every concept again. So revision 1 में भी आपको सारे concepts देखने हैं, revision 2 में भी सारे concepts देखने हैं and revision 3 में भी आपको सारे concepts देखने हैं. Plus you have to do the important questions which you have marked in your revision number 1. जो revision 1 में आपने important question mark करे थे हर chapter के या फिर जो important आपने topic mark किया था वो आपको रिविजन 3 में देखना है. एंड यू डोंट हैव टू गो फॉर द इंटायर लाइक मॉड्यूल और इंटायर सिलेबस. यू जस्ट हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड उसके साथ जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे आपको वो करने हैं. प्लस द RTP, MTP और PYQ जो भी आपके रह गए हैं यू हैव टू कंप्लीट दैट इन योर लास्ट रिविजन. एंड लास्ट रिविजन में ट्राई करना उसी स्टडी मटेरियल से पढ़ने का या वही चीज़ पढ़ने का जो आप लास्ट के 1.5 डे में जिससे रिवाइज करोगे, सो दैट आप लास्ट में कंफ्यूज ना हो एंड आप पूरी लाइक सारी बुक्स वगैरह की तरफ ना भागो एंड आपका टाइम वेस्ट ना हो. ऑल दीज रिविजन यू हैव टू लाइक रीड लॉ और जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से देखना है. अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं लॉ के लिए, सो आप वो देख सकते हो. एंड मैथ्स के लिए मैंने पूरे फॉर्मूला शीट्स वगैरह बना रखी है, वो तो आपको भी बनानी है. लाइक अभी 30 डेज है तो अभी आप उसे बना लो एंड वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है. सो आप सेम वैसी भी बना सकते हो, फिर वहाँ से भी देख सकते हो. सो वो बना लो एंड उसको आपको डेली पढ़ना है सो दैट मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो और उसमें आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद रह सके. फॉर इकोनॉमिक्स आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं और कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स में MCQ ईजी आते हैं, MCQ सॉल्व हो जाएंगे. एंड फॉर अकाउंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस एंड आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए एंड आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है. एंड किसी भी लाइक नए क्वेश्चन की तरफ या फिर जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है उन चीज़ों की तरफ लास्ट 30 डेज में मत जाना. जो चीज़ें आपने छोड़ दी है उनको लाइक मत देखना. अगर आपके पास टाइम है सिर्फ तभी देखना, अदरवाइज उनकी तरफ मत जाना. अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा और आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है. सो स्टे ऑन द थिंग्स विच यू हैव लर्नड और उन्हीं को शार्प करो, उन्हीं को ब्रशअप करो. इन द लास्ट 30 डेज यू हैव टू स्टडी 8 to 12 hours, like minimum 8 and maximum 12, because 12 के बाद तो किसी का भी दिमाग नहीं चलता. एंड अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप तो बहुत होशियार हो और आपका तो हो ही जाएगा. बट मिनिमम आपको 8 आवर्स तक पढ़ना है, मैक्सिमम 12 आवर्स तक आप जा सकते हो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना. आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते तो सब्सक्राइब कर देना. एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.